सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। सो एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। तो जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने वाले हैं तो उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। जैसे ही हम सीक्वेंस को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा, लेकिन हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल्स। ईच नंबर्स इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। ठीक है, तो क्या होता है सीक्वेंस? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो गया? बहुत सारे नंबर्स होंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबरों की सूची होगी। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये क्या है? नंबरों का लिस्ट है। तो सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर ऐसे ही नहीं है, वो किसी खास पैटर्न पे अरेंज्ड नंबर्स हैं। ठीक है, वो किसी खास पैटर्न को फॉलो करके बढ़ रहे हैं, तो वो कहलाता है सीक्वेंस। वो पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? वो मैथमेटिकल पैटर्न होगा। ठीक है, तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो किसी खास मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अगर थ्योरी में भी आपको कुछ डाउट है तो मैं अभी 3 एग्जांपल के माध्यम से उसको बताऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल क्या है? 2, 4, 6, 8 and 10। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट ऑफ नंबर्स है, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 6, चौथा नंबर 8, पांचवा नंबर 10। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे? जो पहला जो नंबर है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहां भी जो पहला नंबर होगा लिस्ट ऑफ नंबर्स में, जो पहला नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, पहला नंबर फर्स्ट टर्म, दूसरा नंबर सेकंड टर्म, तीसरा नंबर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इसी तरीके से एग्जांपल 3 में भी फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 16, फिफ्थ टर्म 25। क्लियर है? तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है, ऐसे करके है। ठीक है, अब हमको बताना है कि भाई ये सीक्वेंस कैसे है, यही तो मेन डाउट है ना, क्योंकि सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है कि ये खास मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न क्या है? तो ध्यान से यहां देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। ओके, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। सेकंड टर्म क्या है? 4। अगर मैं फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर दूं तो हमको क्या मिलता है? सेकंड टर्म मिलता है। क्लियर है? ओके, अगर मैं सेकंड टर्म में 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड टर्म मिलेगा। ओके, अगर मैं थर्ड टर्म में 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्थ टर्म मिलेगा। ओके, अगर मैं फोर्थ टर्म में 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या एक चीज कॉमन है? यहां पे एक चीज कॉमन है, वो है 2 का एडिशन। यानी हम हर टर्म में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 2 को जोड़ते जा रहे हैं, +2 एडिशन होता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहा 2, सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में +2 कर दिए, सेकंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म में +2 कर दिए तो थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए थर्ड टर्म में +2 कर दिए तो 8 मिल गया। ठीक है, जो कि फोर्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए फोर्थ टर्म में +2 कर दिए तो 10 मिल गया। यानी हर जो नेक्स्ट जो नंबर है वो प्रीवियस नंबर में +2 एडिशन करने से मिल जा रहा है। तो ये क्या है? एक खास मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। क्लियर है? फर्स्ट टर्म उसमें क्या है? +2, तो सेकंड टर्म
सेकंड टर्म में +2 तो थर्ड टर्म में +2 तो फोर्थ टर्म में +2 तो फिफ्थ टर्म, यानी सब एक खास मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या है? सब में +2 का एडिशन। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हुआ, क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए नंबर 2 एग्जांपल। फर्स्ट टर्म क्या है? 3, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 12, फोर्थ टर्म 24 एंड फिफ्थ टर्म 48 एंड सो ऑन। ठीक है, यही है ना? तो यहां देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3, ओके। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है? 6। अगर हम फर्स्ट टर्म में 3 × 2 कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? सेकंड टर्म मिल रहा है 6, ओके। अगर हम सेकंड टर्म में × 2 कर दे रहे हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? थर्ड टर्म, ओके। अगर हम थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? फोर्थ टर्म, देख रहे हैं? फोर्थ टर्म। अगर हम फोर्थ टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? फिफ्थ टर्म। ठीक है, यानी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एक खास मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। और मैथमेटिकल रूल क्या है? हर जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से, हर नेक्स्ट टर्म जो है वो अपने प्रीवियस टर्म को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? फर्स्ट टर्म क्या है? 3। सेकंड टर्म हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? 3 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आ गया। ठीक है, थर्ड टर्म हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? सेकंड टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ गया। ठीक है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आ गया। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? फोर्थ टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिफ्थ टर्म आ गया। यानी हर जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। वो सीक्वेंस क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये खास मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एक सीक्वेंस होगा। अब ये देखिए नंबर 3 एग्जांपल। ठीक है, नंबर 3 एग्जांपल क्या है? अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। एग्जांपल 3 क्या है? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 9 है, ओके। थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 16 है और फिफ्थ टर्म 25 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ध्यान से देखिए इसको। ये 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 4 है ना। 4 को जैसे मैं 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो 4 आ जाएगा मेरा सेकंड टर्म। ठीक है, उसके बाद 3 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरा 16 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 5 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरा फिफ्थ टर्म आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। यानी ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म 1 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म 2 का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का होल स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 का होल स्क्वायर, फिफ्थ टर्म 5 का होल स्क्वायर। यानी ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। एस्केंडिंग ऑर्डर में जो नेचुरल नंबर्स है उसका जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको ये सीक्वेंस मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी सीक्वेंस एक खास मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, एक खास मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है? तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो बस ये है आपका सीक्वेंस। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर सीक्वेंस जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक्चुअली एक सीक्वेंस ही है, लेकिन हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये आपको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वो आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जरूर होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? सीक्वेंस का एक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक क्लासिफिकेशन हो गया। क्लियर है? सो एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, बट एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। ठीक है, हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जरूर होगा। ठीक है,
तो क्लियर है प्यारे दोस्तों, आई मीन माय प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समझना चाहें तो समझ सकते हैं, वीडियो देख करके भी निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आराम से कहीं पे नोट कर लीजिएगा, आपके पास रहेगी ये वीडियो, आराम से उसको पॉज करके अगर कुछ नोट डाउन करना है, कुछ डेफिनेशन को नोट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में एंट्री करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर करना चालू करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।